Welcome to our channel Maths with Bhakuni sir. Today we are going to solve question answer of chapter first 3 questions of class 7th English book Honeycomb. So let's start with the first question. Why did the king want to know answer to 3 questions? King जो उसके 3 questions थे उनके आंसर क्यों जानना चाहता था? So you can write the king wanted to know answers to 3 questions because of the thought came to his mind that he would never fail if he knew answer to these 3 questions. राजा अपने 3 questions के आंसर जानना चाहता था क्योंकि उसके माइंड में ये थॉट आया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा जिससे उन 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे. इसलिए वो अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था क्योंकि वो लाइफ में और सक्सेस होना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम. जब राजा अपने 3 क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता था तो उसने अपने मैसेंजर्स अपने दूत अपने राज्य में भेजे. तो हियर आर you have 4 options and you can choose the right one. Options are to fetch wise men. उसने अपने मैसेंजर किंगडम में भेजे वाइज मैन को लाने के लिए. टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, क्वेश्चंस के आंसर पता करने के लिए. टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए, उनको देखने के लिए. या टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन. तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? सही आंसर विल बी टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन. ये अनाउंस करने के लिए कि उन क्वेश्चंस के जो सही आंसर देगा उसको राजा रिवॉर्ड देंगे, उनको इनाम देंगे. तो सो यू कैन राइट मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन. ओके, let's see the next question. Complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. नीचे कुछ sentences आपको दिए गए हैं और उनके जो complete part हैं वो नीचे बॉक्स में आपको दिए गए हैं. तो आपको बताना है कि कौन सा पार्ट कौन से सेंटेंस में करेक्टली फिट होगा. उस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे, उस सेंटेंस के बाद आगे क्या होता है. सो फर्स्ट सेंटेंस इज मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन. बहुत से समझदार लोगों ने राजा के क्वेश्चंस का आंसर दिया. देन सबके जो आंसर थे वो डिफरेंट थे और राजा उनसे सेटिस्फाई नहीं हुआ. तो यू कैन राइट मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन but their answers were so worried that the king was not satisfied. Next one is someone suggested that there should be a council of wise men. किसी ने सजेस्ट किया कि वाइज मैन की एक काउंसिल होनी चाहिए. To help the king act at the right time. काउंसिल होगी तो राजा को सही टाइम पे सही काम करने में हेल्प मिलेगी. Okay. Third one is someone else suggested that the king should have a timetable. और किसी ने सजेस्ट किया कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए and follow it strictly. और उस टाइम टेबल को राजा को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. तो आप लिख सकते हैं someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. Number 4 one is The king requested the hermit. राजा ने हर्मिट से रिक्वेस्ट की कि हर्मिट जो हैं वो राजा के 3 क्वेश्चंस के आंसर उनको दे दें. सो यू कैन राइट द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस. फिफ्थ वन इज द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड. राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी के घाव को साफ किया और उस घाव की ड्रेसिंग की. लेकिन फिर भी खून का बहना नहीं रुका. तो यहाँ इसको कंप्लीट करते हुए आप लिखेंगे द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड बट द ब्लीडिंग वुड
not stop. Clear? You can write like this. Now see the next question. Why was the king advised to go to magician? राजा को magician जादूगर के पास जाने की एडवाइस क्यों दी गई थी? Here is the answer. In answer to the first question, in order to decide the right time for doing something urgent, one must have to look into the future. Since only magician could do that, the king was advised to go to magician. राजा का जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि उसको सही टाइम पे सही काम कैसे करना चाहिए, मतलब वो सही टाइम पे सही काम कैसे कर सकता है, तो इसके लिए कुछ लोगों ने उसे सजेस्ट किया कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत अर्जेंट होते हैं और उन कामों को वो राजा तभी कर सकता है जब वो फ्यूचर में देख सके, और फ्यूचर में केवल मैजिशियन ही देख सकते हैं, ऐसा केवल जादूगर ही कर सकते हैं। इसलिए राजा को एडवाइस दी गई कि वो मैजिशियन के पास जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में राजा को ये एडवाइस क्यों दी गई, मीन्स राजा को ये किन लोगों की एडवाइस लेने की सलाह दी गई। सो आंसर विल बी इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, others said the priest, a few others choose the doctors, and yet others said that the soldiers were the most necessary. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में सेकेंड क्वेश्चन क्या था राजा का कि कौन से लोग ऐसे हैं जो राजा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में किसी ने कहा कि जो राजा के काउंसलर्स हैं, जो राजा को एडवाइस देते हैं, जो रूल बनाते हैं, जो काउंसलर्स हैं वो राजा के लिए नेसेसरी हैं। और किसी ने कहा कि जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, वो राजा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, और कुछ अन्य लोगों ने डॉक्टर को चूज़ किया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एंड इट अदर्स सेड द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और अन्य लोगों ने कहा कि जो राजा के सोल्जर्स हैं, राजा के जो सिपाही हैं, वो राजा के लिए नेसेसरी हैं। Next question is, what suggestions were made in answer to the third question? थर्ड क्वेश्चन के आंसर में राजा को क्या सजेशन आए, क्या सजेशन दिए गए थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो यू कैन राइट इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अदर्स सजेस्टेड फाइटिंग, एंड सम सेड रिलीजियस वर्शिप। थर्ड क्वेश्चन था राजा का कि राजा के लिए कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम करना राजा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो किसी ने सजेस्ट किया कि साइंस जो है वो राजा के लिए इम्पॉर्टेंट है, और किसी ने सजेस्ट किया कि फाइटिंग करना राजा के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कुछ लोगों ने कहा कि जो रिलीजियस वर्शिप होती हैं, जो धार्मिक पूजा होती है, वो राजा के लिए करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, Did the wise man win the reward? If not, why not? क्या जो वाइज मैन राजा के पास आए थे उनको रिवॉर्ड मिला? यदि नहीं तो क्यों नहीं? So answer will be no. The wise man did not win the reward. नहीं, उन वाइज मैन को रिवॉर्ड नहीं मिला, उनको प्राइज इनाम नहीं मिला। The king got different for all the three questions he asked. क्योंकि राजा ने जो 3 क्वेश्चन पूछे थे उसके उसे अलग अलग जवाब मिले। He was not satisfied with any of them. और वो किसी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? किंग ने और हर्मिट ने उस घायल आदमी की मदद कैसे की? द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन
by providing him the shelter and protected from the army. राजा ने और हर्मिट ने उस वुंडेड मैन को शेल्टर प्रोवाइड कराई, उसे रहने के लिए आश्रय दिया और आर्मी से उसे प्रोटेक्ट किया, सेना से उसे बचाया भी. The king washed and covered the wound of the man with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उस घायल आदमी की जो चोट थी उसको साफ किया और अपनी रुमाल से उसको ढका, लेकिन खून का बहना नहीं रुका. The king redressed the wound until it stopped bleeding. राजा ने फिर से उस घाव की ड्रेसिंग की जब तक खून का बहना रुक नहीं गया. They took him to hut for taking rest. और आराम दिलाने के लिए, आराम देने के लिए वो दोनों उसे, हर्मिट और किंग, उस व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले गए. एंड किंग ऑल्सो गेव हिम फ्रेश वाटर आफ्टर बीइंग रिलैक्स्ड. और कुछ रिलैक्स्ड होने के बाद, कुछ आराम मिलने के बाद राजा ने उस व्यक्ति को थोड़ा फ्रेश वाटर भी दिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द बियर्डेड मैन. दाढ़ी वाला आदमी कौन था? बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग who swore to revenge him for seizing of his property and putting his brother to death. दाढ़ी वाला आदमी राजा का एनिमी था, राजा का दुश्मन था, जिसने कसम खाई थी राजा से बदला लेने की, क्योंकि राजा ने उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था. फोर्सफुली उस व्यक्ति से राजा की प्रॉपर्टी, राजा ने उसकी प्रॉपर्टी को ले लिया था और उसके भाई को मृत्यु दंड भी दिया था, उसके भाई को मारा भी था. तो वो बियर्डेड मैन राजा का दुश्मन था और उसने कसम खाई थी कि वो राजा से बदला लेगा. 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए. Why did he ask for the king's forgiveness? उसने राजा की माफ़ी के लिए क्यों कहा? मीन्स राजा से क्यों माफ़ी मांगी? So you can write, he asked for the king's forgiveness as the king had saved his life. उस व्यक्ति ने, उस बियर्डेड मैन ने राजा से माफ़ी मांगी क्योंकि राजा ने उसकी लाइफ को बचाया था. He came there for taking revenge from the king, but instead the king helped him to get better. वो बियर्डेड मैन वहाँ आया था राजा से रिवेंज लेने के लिए, राजा से बदला लेने के लिए, लेकिन इसकी बजाय राजा ने क्या किया? राजा ने उसे अच्छा फील कराने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उसकी हेल्प की. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी को माफ कर दिया और अपनी माफी को दिखाने के लिए राजा ने क्या किया? Here's the answer. The king showed his forgiveness by sending his servants and his own doctor to look after him. राजा ने अपनी फॉरगिवनेस को शो करने के लिए अपने सर्वेंट और डॉक्टर्स को भेजा उस बियर्डेड मैन की देखभाल के लिए. एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द वुंडेड मैन हिज प्रॉपर्टी. और राजा ने यह भी प्रॉमिस किया कि वो उस घायल व्यक्ति की प्रॉपर्टी को लौटा देंगे, उसकी प्रॉपर्टी को उसको वापस कर देंगे. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. What were the hermit's answer to the 3 questions? हर्मिट के उन 3 क्वेश्चंस के आंसर क्या थे? मीन्स हर्मिट ने वो राजा के 3 क्वेश्चंस का क्या आंसर दिया? राइट ईच आंसर सेपरेटली. हर आंसर को अलग अलग लिखें. विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? और आपको बताना है कि आपको कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगा और क्यों. ओके, तो आप लिख सकते हैं इन आंसर टू किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट देयर इज ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम नाउ. राजा के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में हर्मिट ने कहा कि जो इम्पॉर्टेंट टाइम है
सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो है केवल नाउ, अभी, प्रेजेंट। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव पावर टू एक्ट, क्योंकि यही एक समय होता है जब आपके पास पावर होती है किसी काम को करने की। राजा का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? राजा ने पूछा था कि किसी काम को करने का सबसे राइट टाइम कौन सा है। तो हर्मिट ने कहा किसी काम को करने का राइट टाइम है अभी, प्रेजेंट में ही हमें किसी काम को करना चाहिए, क्योंकि इसी समय हमारे पास वो पावर होती है कि हम किसी काम को कर सकें। In answer to King's second question, the hermit said that the most important person is the one with whom we are at the present. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में हर्मिट ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति वो है जो प्रेजेंट में हमारे साथ है। राजा ने पूछा था कि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है। तो हर्मिट ने आंसर दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वो है जो प्रेजेंट में हमारे साथ है, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इन रिस्पॉन्स टू किंग्स थर्ड क्वेश्चन, द हर्मिट आंसर्ड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू डू दैट पर्सन गुड। और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में हर्मिट ने आंसर दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट काम करना क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करना है राजा को, राजा ने पूछा था कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है राजा के लिए करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम था किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करना। प्रेजेंट में जो व्यक्ति हमारे साथ है उसके साथ अच्छा करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आगे आपको बताना है कि इनमें से सबसे अच्छा आंसर आपको कौन सा लगा और क्यों लगा। मुझे जो सबसे अच्छा आंसर लगा वो था फर्स्ट क्वेश्चन का। तो अकॉर्डिंग टू मी आई लाइक द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा, द मोस्ट सबसे अच्छा लगा, बिकॉज टाइम हैज़ अ सुप्रीम पावर, क्योंकि टाइम के पास सबसे अधिक पावर होती है। इट कैन टेक यू टू हाइट इफ़ यू डू समथिंग गुड, क्योंकि टाइम ही है जो आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है अगर आप कुछ अच्छा करते हैं। एंड कैन ऑल्सो मेक यू फॉल ऑन ग्राउंड इफ़ यू वोंट एक्ट इन प्रेजेंस। और अगर आप प्रेजेंट में कुछ अच्छा नहीं करते तो ये आपको ज़मीन पर भी गिरा सकता है। वन शुड लीव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रेजेंट में ही जीना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग काम भी करना चाहिए। ओके, तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं यहाँ। आपको इनमें से जो भी आंसर पसंद आया आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। Let's move on the next question. Match items in list A with their meanings in list B. यहाँ लिस्ट A में कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं और B में उनकी मीनिंग लिखी गई है। तो सही वर्ड की सही मीनिंग से आपको मैच करना है। एक एग्जाम्पल भी यहाँ दिया गया है, फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स चेतना, लॉस्ट मीन्स खो देना, चेतना को खो देना मीन्स बेहोश हो जाना। तो फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस। ओके, फर्स्ट वर्ड इज वुंडेड। वुंडेड मीन्स सेवरली इंजर्ड मीन्स अत्यधिक चोटिल, घायल होना। अवोक, अवोक मीन्स गॉट अप फ्रॉम स्लीप, सोकर उठना। फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स पार्डन, माफ कर देना। फेथफुल, फेथफुल मीन्स लॉयल, वफादार। पिटी, पिटी मीन्स फील सॉरी फॉर, दुख होना या दया। बेड्स, बेड्स मीन्स स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। जो पौधे उगाने के लिए ग्राउंड में छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं उनको बेड्स कहा जाता है। रिटर्न, गिव बैक, वापस देना। Use any three of the above words in sentences of your own. You may change the form of the word. यहाँ आपको क्या करना है, जो वर्ड आपने ऊपर पढ़े उनमें से किसी भी 3 वर्ड्स को आपको अपने शब्दों में लिखना है। आप फॉर्म ऑफ द वर्ड भी चेंज कर सकते हैं। So here are the some sentences.
You can see. First one is, I will ask my parents to forgive for my bad behavior. मैंने अपने बुरे व्यवहार के लिए अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगी. Dog is faithful animal of man. डॉग जो है वो इंसान का सबसे वफादार जानवर है. I am feeling pity for my shameful act. अपने शर्मनाक काम जो मैंने किया उसके लिए मुझे बहुत दुख है. तो इसी प्रकार आप भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Each of the following sentences had two blanks. नीचे कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं और उसमें हर सेंटेंस में 2 blanks हैं, 2 जगह खाली हैं. Fill in the blanks with appropriate form of the word given in bracket. और ब्रैकेट में जो वर्ड आपको दिए गए हैं उसका सही फॉर्म ऑफ वर्ड आपको यहाँ लिखना है. एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ दिया गया है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. He has dash to help me. Do you think he will remember his dash? Word is promise. Means उसने मुझे हेल्प करने का प्रॉमिस किया है. और क्या आपको लगता है कि वो अपना प्रॉमिस याद रखेगा? तो आप लिख सकते हैं He has promised to help me. Do you think he will remember his promise? Okay. Next, the dash said that only fresh evidence would make him change his dash. Word is judge. तो किसने कहा? जज ने कहा कि अगर क्या होंगे, केवल फ्रेश एविडेंस, एविडेंस में सबूत, केवल फ्रेश एविडेंस अगर होंगे तभी वो अपना जजमेंट चेंज करेंगे. सो यू कैन राइट The judge said that only fresh evidence would make him change his judgment. Okay. Second one is, I didn't notice any serious dash of opinion among the debaters, although they dash from one another over small points. Word is differ. Sentence is, डिबेटर्स के जो ओपिनियंस हैं उनमें जो सीरियस डिफरेंस है उसको मैंने नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो छोटे छोटे पॉइंट पर एक दूसरे से डिफर थे, एक दूसरे से अलग अलग थे. मतलब उनके पॉइंट जो थे वो एक दूसरे से डिफरेंट थे. तो आप लिख सकते हैं आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो they differed from one another over small points. Next one is, it's a fairly simple question to dash, but will you accept my dash as final? Word is answer. It is fairly simple question to answer. ये क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर देना क्या है, बहुत सिंपल है. लेकिन क्या आप मेरा जो आंसर है उसको एज फाइनल उसको एक्सेप्ट करेंगे? तो आप लिख सकते हैं इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल? नेक्स्ट वन इज, इट इजंट डैश दैट डैश शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. Word is necessary. It isn't necessary. मतलब क्या ये नेसेसरी नहीं है कि जो इन्वेंशन है, जो आविष्कार है, वो हमेशा नेसेसिटी, आवश्यकता की मदर होनी चाहिए, आवश्यकता की जननी होनी चाहिए. सो यू कैन राइट इट इजंट नेसेसरी that necessity should always be the mother of invention. Next one is, hermits are dash men. How they acquired their dash no one can tell. Word is wise.
आप लिखें यहाँ, हर्मिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो वाइज मैन हैं, वो समझदार लोग हैं, और उनकी जो समझ है वो कहाँ से आती है, वो कैसे आती है, इसको कोई नहीं बता सकता। Hermits are wise men. How they acquired their wisdom, no one can tell. Clear? Now see the next point. The committee has dash to make Jagdish captain of the team. The dash is likely to please everyone. Word is decide. तो कमेटी ने डिसाइड किया है कि वो जगदीश को टीम का कैप्टन बनाएंगे, और ये जो डिसीजन है वो सबको पसंद आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, द कमेटी हैज डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम। द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। नेक्स्ट सेंटेंस इज आस्किंग फॉर डैश इज एज नोबल एज willingness to dash. Word is forgive. तो forgiveness के लिए कहना मीन्स माफ़ी मांगना उतना ही नोबल है, उतना ही अच्छा है जितना forgive कर देना, माफ़ कर देना। Asking for forgiveness is as noble as willingness to forgive. Okay. So here we have completed all the exercise of chapter first, 3 questions. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा. For more updates, you can like, comment, share and subscribe the channel. Thanks for watching the video.